दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों ये जो फ़ोटो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये किसी साधारण महिला की नहीं है। ये एक ऐसी महिला की फ़ोटो है जो अपने बेटे के साथ जा रही थी और उसी बेटे के सामने इस महिला की जो इज्जत है उसकी धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। इनकी इज्जत की इस तरीके से नीलामी कर दी जाती है सरेआम कि बेचारी इस समय ना कहीं बाहर निकलती है, ना किसी से बात करती है और इस समय अजीबोगरीब मानसिक स्थिति से होकर गुजर रही है। दरअसल ये जो मैडम है, इनका जो नाम है ये सुनीता है। ये इसमें 37 साल की हैं और गाज़ियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में इनका घर है। दरअसल ये पूरी घटना मैं कवर करूं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारे वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलता है कि किस तरीके से मानसिक जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो हमारे आपकी लाइफ में आते हैं या हमसे आपसे उनकी मुलाकात होती है, किस तरीके से वो घटना को अंजाम दे देते हैं और हम आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। इस घटना में भी आपको एक ऐसी सीख मिलने वाली है जो आपके बहुत काम आ सकती है। दोस्तों ये जो मैडम है इनकी उम्र 37 साल है, 37 ईयर्स। एक दिन इनके घर पे इनकी एक फ्रेंड का कॉल आता है। वो लड़की होती है जो इनके साथ कॉलेज में पढ़ी थी, बचपन से दोस्ती थी और इसलिए लगाव कुछ ज़्यादा ही था। फ़ोन आता है और कहती है कि सुनीता आज मेरे घर पे आ जाओ क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है और तुम्हारा आना बहुत ज़रूरी है। अब अच्छी अपनी सबसे बेस्ट फ्रेंड का कॉल हो तो कौन मना कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी सुनीता ने क्लियरली मना किया कि माफ़ करना दोस्त, आज मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं है और आने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी, कौन लेके आएगा मुझे। ये औरत कहती है कि नहीं सुनीता, तुम्हें आना ही पड़ेगा, कोई आए चाहे ना आए, लेकिन तुम्हारा आना मैंडेटरी है। फ्रेंड के बार बार इंसिस्ट करने के बाद सुनीता का माइंड जो होता है थोड़ा सा डाइवर्ट होता है। सोचती हैं कोई बात नहीं, पति नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन पति से फ़ोन करके पूछती हैं, पति की परमिशन भी मिलती है और पति बोलते हैं कि अगर कोई ले जाने वाला नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप गाड़ी बुक कर लो, वहाँ से चले जाओ, टैक्सी बुक कर लो। अगर तब भी कोई नहीं है तो आपके पास 14 साल का जो बेटा है वो स्कूटी से लेके जाएगा, क्योंकि वो स्कूटी ड्राइव करता है। हालांकि मैं 14 साल के लड़कों का स्कूटी ड्राइव करने के लिए प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये कानूनी रूप से जायज़ नहीं है, लेकिन इस घटना में जो हुआ मैं उसकी कवरेज कर रहा हूँ। दोस्तों ये 14 साल का बेटा भी तैयार होता है, सुनीता भी तैयार होती हैं और चली जाती हैं अपनी सहेली के बर्थडे में। वहाँ जाती हैं तो देखती हैं कि एक अच्छा खासा डेकोरेशन, एक अच्छा खासा माहौल बना हुआ है। सब लोग बर्थडे विश करते हैं, शादी पार्टी की तरह एक डेकोरेशन था। लोग थिरकते हैं म्यूज़िक पे, एक दूसरे के गले लगते हैं, बातचीत करते हैं और बहुत अच्छा टाइम जाता है और वहाँ से वापस आने की तैयारी होती है। यहाँ से लोग 8:05 पर निकलते हैं और आते आते हिंडन जब पहुँचते हैं, बीच में रुकते रुकते उसी काम से, तो हिंडन पहुँचते पहुँचते इनको 8:25 का टाइम हो गया। आप जानते होंगे हिंडन नदी के आसपास का जो एरिया है वहाँ थोड़ा जंगल टाइप का भी एरिया है और ये लोग जब हिंडन नदी के आसपास क्रॉस करते हैं तो ये जो 14 साल का बेटा होता है इसको फील होता है कि शायद उसको टॉयलेट जाना है। सुनसान एरिया देखने के बाद इंसान वैसे भी सोचता है यहाँ कोई पब्लिक टॉयलेट तो है नहीं, तो क्यों ना इस जंगल के माध्यम से ही मैं अपना टॉयलेट कंप्लीट करके उसके बाद ही जाऊँ। बेटा उतर जाता है स्कूटी से, माँ वहीं स्कूटी के पास खड़ी रहती है और बेटा झाड़ियों में थोड़ा अंदर चला जाता है टॉयलेट करने। इसी बीच कार से उस सुनसान सड़क पे 3 लोग आते हैं और तीनों लोगों ने जब देखा कि एक स्कूटी के पास एक अकेली महिला खड़ी हुई है जिसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, जो इस समय 40 साल की भी नहीं है, सिर्फ 37-38 साल की एज है, इन्होंने कार वहीं पर रोक दी और उनको बोला कि मैडम ये एड्रेस बता सकती हो क्या। महिला चाह के बोलती भैया मुझे एड्रेस नहीं पता है, आप आगे पता कर लो। लेकिन उस लैंग्वेज में ये बोलने भर की देर थी, उसके बाद तीनों उतर जाते हैं कार से और महिला को ज़बरदस्ती खींच ले जाते हैं झाड़ियों की तरफ। और जब उसका बेटा दौड़ता हुआ आता है, वो भी माँ के पास जाता है, तो एक बंदा जो होता है वो 14 साल के बच्चे को पकड़ के दबोच लेता है। इसके बाद एक एक करके तीनों लोग उस महिला के साथ वो सब चीज़ कर देते हैं जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसका हमको आपको समाज कोई अधिकार नहीं देता है। बेचारी वो औरत लुटती रही, उसका बेटा वहाँ देखता रहा, लेकिन चाह के भी ना बेटा कुछ कर सका ना ही माँ कुछ कर सकी और इस तरीके से इस औरत की जो इज्जत थी उसकी नीलामी हो जाती है, इज्जत इसकी तार तार हो जाती है। माँ बिल्कुल रोती रही, ससकती रही, लेकिन कर भी क्या कर सकते हैं। जब ऐसी इस तरीके के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग समाज में खुलेआम से घूमेंगे तो ट्रैक करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। जंगल में, झाड़ियों में ये सब इतना बड़ा सब कुछ हो गया, लेकिन उसको ट्रैक करने वाला वहाँ कोई नहीं था। अब इसके बाद जब ये सब कुछ हो जाता है, बेटा भी चिल्लाता रहा, रोता रहा, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। फिर इन लोगों ने बेटा फटाफट से रोते हुए ही अपने माँ को स्कूटी पे बिठाता है और भागते हुए वहाँ से अपने घर पहुँचता है। लेकिन घर पहुँचने के बाद तक माँ इस तरीके की मानसिक अवस्था में पहुँच चुकी थी, ना वो कुछ बोल पा रही थी, ना उसका रोना बंद हो रहा था।
इसके बाद जब बच्चे ने अपने पिताजी को फ़ोन करके सारी बात बताई, जो कि बिज़नेस के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, पिताजी ने तुरंत ही पुलिस स्टेशन में कॉल किया और पुलिस जब इनके घर पे आती है तो माँ तो कुछ बोलने की कंडीशन में थी नहीं, बेटे ने सारी कहानी एक एक स्टेप करके बता दी कि कैसे बर्थडे में गए, कैसे वापस आए, किस तरीके से उस जंगल में पहुँचे, किस तरीके से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो पुलिस जो होती है इस महिला को फर्दर मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजती है और मेडिकल में ये साफ साफ लिख के आता है कि इस महिला के साथ वो सब कुछ हुआ है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उन सब चीज़ों की आधिकारिक पुष्टि होती है कि इस महिला के साथ बहुत बड़ा जो है वो कांड हो चुका है और इसी वजह से इस महिला को आइसोलेशन प्लेस में भेज दिया जाता है, कंसल्टेशन के लिए रेफ़र किया जाता है क्योंकि महिला की जो मनोस्थिति थी बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुकी थी और वो किसी से बात करने में असमर्थ थी। अब इस महिला जो है 6 अप्रैल से कंटिन्यूसली 6 महीने तक कंसल्टेंट जो डॉक्टर होता है वो उसके अंडर में रहती है, थेरेपीज चल रही हैं, बात करने की कोशिश की जा रही है और उसको अवसाद से बाहर लाने की कोशिश कराई जा रही है। लेकिन जब पुलिस ने इस घटना को चेक करने की कोशिश की तो पूरे 19 दिन लगे इन 3 अपराधियों को गिरफ्तार करने में, जबकि ये लोग वहीं गाजियाबाद में रहते हैं। उसके बावजूद भी इनको ट्रैक करने में पुलिस को पूरे 19 दिन लगते हैं। 19 दिन के बाद जब ये प्रॉपर FIR लॉन्च की जाती है, मीडिया तक बात पहुंचती है, हर चीज़ की कवरेज होती है, फाइनली ये लोग इस समय जेल में हैं और जेल में रहने के बावजूद भी इन लोगों का हौसला वहाँ पे कम नहीं हुआ है। कहने की बात यह है कि इस तरीके के जो लोग जो समाज में खुलेआम से घूम रहे हैं, इनसे हमको आपको सबको बचने की ज़रूरत है। प्लस अगर ये कुछ करते हैं तो इनको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चीज़ों को सही माध्यम तक पहुंचाने की ज़रूरत है, पुलिस को सूचित करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर किसी के साथ ऐसी घटना हो रही है, हम आप ये सोचते रहे कि हमारे साथ थोड़ी हुआ है, अगला नंबर शायद हमारा आपका भी हो सकता है। विश्वास कीजिए ये सत्य है। फिलहाल इस समय तीनों पुलिस के उसमें है, गिरफ्त में, और इन तीनों के साथ इस समय जो होना चाहिए वो हो रहा है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन आप लोग दोस्तों सोचो कि मानसिक जो प्रवृत्ति है, मानसिक जो एक स्टेट है वो बहुत मैटर करता है। एक आदमी सही सोचता है, एक आदमी गलत सोचता है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। अगर आप नहीं हैं तो अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को इस तरीके से गाइड रखें कि उनको एटलीस्ट रास्ता पता हो या फिर उनको सही प्लेटफॉर्म पर रखें। शायद इसमें ये लोग टैक्सी बुक करके जाते तो ये घटना नहीं होती। लेकिन कहते हैं टैक्सी ना बुक करना और स्कूटी से किसी 14 साल के छोटे से बच्चे के साथ चले जाना, ये कहीं ना कहीं इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देता है जिसकी कल्पना हमने आपने कभी नहीं की थी। दोस्तों इसलिए आपराधिक मानसिकता को समझिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।